वेलकम स्टूडेंट, गणिता यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर 12th क्लास की हम समाकलन इंटीग्रल सॉल्व कर रहे हैं और हमने कल वीडियो आधी छोड़ दी थी क्योंकि सवाल ज्यादा लंबे हो गए थे, जिससे लंबी वीडियो न हो जाए। तो आज उन्हें कंप्लीट कर लेते हैं और इस एक्सरसाइज को फिनिश करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको दे रखा है इसमें 1 प्लस में log x अपॉन 1 अपॉन x बराबर 2। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर आपको log x दी जाए तो सबसे पहले ये समझ लो t आपको वही मानना है। तो मैंने माना t बराबर 1 प्लस के log x, केवल इतना ही मानना है। और विद रेस्पेक्ट टू x इसका आपको अवकलन करना, तो यहां हो जाएगा आपका dt अपॉन में dx बराबर d अपॉन dx 1 प्लस के log x के बराबर। अब आपका क्या हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर 1 का तो 0 हो जाएगा और log x का अपकलन क्या हो जाता है, यहाँ फॉर्मूले लिख देते हैं। d अपॉन dx अगर log x हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपकी 1 अपॉन x के बराबर। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो x dt बराबर dx। और फर्स्ट पार्ट में मैं सबसे पहले dx की वैल्यू निकालता हूँ, dx की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब सेकंड पार्ट में क्या करते हैं इसमें, तो हम ले लेते हैं सबसे पहले जिसका मैं समाकलन करना, इंटीग्रेशन करना 1 प्लस के log x की पावर 2 का बटे में x के बराबर, और यहां पर लिख देते हैं dx के बराबर। ठीक है, अब आपको इसके बराबर तो t है, होल स्क्वायर रहने दीजिए। यहां पर x सेम टू सेम देखिए, 1 प्लस के log x के बराबर मेरा t था, इसलिए मैंने यहाँ t पुट कर लिया और x की वैल्यू सेम ऐसे ही रहने दी। और dx की वैल्यू मैं यहां से पुट कर रहा हूं, तो ये हो जाएगी x dt के बराबर। x से x कैंसिल, यहां बचेगा t की पावर 2 dt के बराबर। अब समाकलन का फॉर्मूला क्या होगा, अगर आपको x की पावर n का समाकलन करना है तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस के 1 अपॉन n प्लस के 1 के बराबर। मतलब जो पावर होती है उनको ऐड कर देते हैं, ऊपर भी और पावर में भी और नीचे डिनोमिनेटर में भी। तो यहां हो जाएगा t की पावर 2 प्लस के 1 और 2 प्लस के 1 और प्लस में c कांस्टेंट यहाँ पर जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब t की वैल्यू हो जाएगी 3 के बराबर, यहाँ t की वैल्यू 3 के बराबर, प्लस में c जो आपने t की वैल्यू माना था उसको उधार जिसको लिया उसको देना पड़ेगा, तो इसको लौटा देते हैं 1 प्लस के log x अपॉन 3 प्लस में c, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में आने के लिए आपके। तो सबसे पहले देखिए, इसमें थोड़ा सा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा हमको। क्या करते हैं हम इसमें, ये हमारे पास x प्लस में 1 और x प्लस में log x की पावर 2 अपॉन में x के बराबर। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले x प्लस के 1, इस x को इसके साथ अलग लिख लेते हैं और यहां लिख देते हैं x प्लस में log x की पावर 2 के बराबर। अब यहां पर क्या हो जाएगा, मैं इसको अलग अलग सेपरेटली लिख सकता हूं, मतलब ये x के नीचे भी और ये मेरा 1 के नीचे भी, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी x प्लस में log x की पावर 2 के बराबर। तो x से x कैंसिल, 1 प्लस में 1 अपॉन x, और यहां हो जाएगा x प्लस में log x की पावर 2 के बराबर। अब आपको क्या करना है, अब इसको सॉल्व करना है। तो यहां से आप t मान लीजिए, तो मैं मान लेता हूं t बराबर x प्लस में log x करा। ये मैंने क्यों करा, देखो मुझे ये पता है कि इसका अवकलन करूंगा 1 हो जाएगा, इसका करूंगा 1 अपॉन x, तो मेरा सेम टू सेम यही पोर्शन आ जाएगा जिससे मैं इसे कैंसिल कर सकता हूं। तो विद रेस्पेक्ट टू x यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x प्लस के log x के बराबर। यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी और इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी 1 अपॉन x के बराबर। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं आपके अवकलन के लिए, d अपॉन dx अगर x हो तो उसका अवकलन हो जाता है 1 के बराबर, और d अपॉन dx अगर आपका log x हो तो उसका आपका अवकलन हो जाता है 1 अपॉन x के बराबर। तो यहां से अब जब हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो यहां पर dt बराबर इसके नीचे 1 मान के
1 प्लस के 1 अपॉन एक्स और यहाँ पर dx के बराबर, और dt अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स बराबर हो जाएगा dx की वैल्यू। तो यहां से मुझे dx की वैल्यू मिल गई। अब इस लाइन को चेंज करते हैं, यहां पर इंटीग्रेशन करना है जिसका, उस वाले पोर्शन को लिख लेते हैं। तो यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स और x प्लस में log x की पावर 2 और dx, इस वाले पार्ट का मुझे इंटीग्रेशन करना है। तो यहां हो जाएगी 1 प्लस में 1 अपॉन एक्स, इसको मैंने t मान लिया देखो कंप्लीट को, तो यहां हो जाएगी t की पावर 2 और dx की वैल्यू यहां से पुट करोगे आप, तो यहां dt अपॉन 1 प्लस के 1 अपॉन एक्स के बराबर, इससे ये कैंसिल, यहां हो जाएगा t की पावर 2 t के बराबर। इसका अब समाकलन कीजिए, फॉर्मूला हो जाएगा आपका x की पावर n का, अगर आपको समाकलन करना है तो वो हो जाता है x की पावर n प्लस के 1 और n प्लस के 1 के बराबर। तो यहां पर आप कर सकते हैं t की पावर 2 प्लस के 1 और 2 प्लस के 1 और प्लस में c आपके कांस्टेंट जुड़ेगा ही जुड़ेगा। यहां से कर लीजिए t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस में c के बराबर। अब देखिए जो आपने x की वैल्यू मानी है सबसे पहले उसको रख लीजिए, सॉरी t की वैल्यू जो मानी है, t की वैल्यू क्या मानी है आपने, x प्लस के log x की पावर 3 अपॉन 3 प्लस के c, और यही आपकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार जरूर करके जाएं एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले आपको देखिए इसमें आपको ये दिखाई दे रहा है, तो मुझे ये पता है कि अगर मैं tan इनवर्स x का अगर मैं अपकलन करता हूं तो ये आ जाता है 1 प्लस में x की पावर 2 की फॉर्म में। तो लगभग ये इसी फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं इसको t मान लेते हैं। t बराबर माना मैंने सबसे पहले tan इनवर्स x की पावर 4 के बराबर। तो सबसे पहले अपकलन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x, तो यहां पर हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx tan इनवर्स x की पावर 4 के बराबर। तो देखिए यहां पर x का क्या होता है फॉर्मूला 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो कहने का मतलब है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो x जगह क्या मेरे पास x की पावर 4 उसका होल स्क्वायर, इसको मैंने x जगह रिप्लेस किया है तो बाई चेन रूल से हो जाएगा आपका d अपॉन dx, x की पावर 4 का मैं दोबारा करूंगा, यहां लिख देते हैं बाय चेन रूल। ठीक है, तो अब x की पावर 4 का मैंने अपकलन करा यहां पर, तो यहां पर वैल्यू हो जाएगी, यहां पर लिख दीजिए dt अपॉन dx के बराबर। तो यहां आपके पास हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर 1 अपॉन 1 प्लस में x की पावर 8 हो जाएगा यहां पर, और यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 4x की पावर 3। कैसे, जो फॉर्मूला होता है अपकलन का d अपॉन dx x की पावर n बराबर वो हो जाता है n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt अपॉन dx बराबर 4x की पावर 3 और 1 प्लस में x की पावर 8 के बराबर। सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो यहां वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस में x की पावर 8 और इसमें मल्टीप्लाई होगी dt की बराबर में 4x की पावर 3 और dx के बराबर। इसकी मल्टीप्लाई करी मतलब डिवाइड में पहुंचा दिया इसको, dt अपॉन 4x की पावर 3 और बराबर में आपका dx के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, आपके dx की वैल्यू तो निकल आई है, अब आप उसको लिख लीजिए जिसका आपको समाकलन करना है। तो मुझे समाकलन करना है x की पावर 3 साइन और tan इनवर्स x की पावर 4 अपॉन में 1 प्लस में x की पावर 8 की पावर dx के बराबर। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने dx माना उस वैल्यू को रखते हैं यहां से, और जो आपने t माना उस वैल्यू को पुट करते हैं, तो चेंज होकर क्या हो जाएगा x की पावर 3 यहां हो जाएगा आपका साइन t के बराबर, क्योंकि ये आपने t मान रखा है, और 1 प्लस के x की पावर 8 और dx की जो वैल्यू है आपकी किसके बराबर हो जाएगी,
1 प्लस में एक्स की पावर 8 अपॉन में 4 एक्स की पावर 3 और यहाँ हो जाएगी डी टी के बराबर। तो एक्स की पावर 3 से एक्स की पावर 3 क्योंकि आपके दोनों अपोजिट है, मतलब डिवाइड में और नीचे ऊपर नीचे मतलब, और इससे ये कैंसिल, तो यहाँ बचेगा एक तो 4 बच गया तो 1/4 बाहर लिख लेते हैं और यहाँ पर आपको केवल समाकलन करना है साइन टी का। और आपको पता हो साइन टी का जो समाकलन होता है आपका साइन एक्स का समाकलन होता है माइनस के कॉस एक्स के बराबर। तो इस वैल्यू को जब चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/4 साइन टी और प्लस में समाकलन कर देना यहाँ, तो यहाँ पर समाकलन कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ जब मैंने समाकलन कर दिया तो ये हो जाएगा माइनस के कॉस टी प्लस में सी के बराबर, और माइनस के कॉस टी की वैल्यू कितनी है आपकी tan इनवर्स एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस में सी के बराबर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। सवाल बहुत सिंपल है, थोड़ा सा आप ध्यान से करेंगे तो जरूर हो जाएगा, और इंपोर्टेंट सवाल है, एक आध बार एग्जाम में आया भी आपके। क्वेश्चन नंबर 38 ये आपके ऑप्शनल है, तो ऑप्शनल में टिक करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें सॉल्व करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमें दे रखा 10 एक्स की पावर 9 प्लस में 10 एक्स और log 10 बेस में e, और यहां पर हो जाएगा आपका 10 एक्स के बराबर। देखिए ये 10 जो है ना, ये 10 इस तरीके से लिख लीजिए, जो मैंने पावर में जो लग रहा है आपको, ये पावर में नहीं है, ये वाला जो 10 है आपका इस तरीके से यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर भी आपने इसने गलत लिख रखा ऐसे 10, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा dx बटे में x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x के बराबर। अब इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें t वाला पोर्शन देखते हैं। अगर मैं x का करूंगा t मान के तो ये हो जाएगा फलन करने पर, और इसका फलन करने पर मेरा सिंपल ये हो जाएगा। फॉर्मूला याद है आपको, लिख देता हूं मैं। देखिए एक सबसे पहले फॉर्मूला यूज होगा उसमें, x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस के 1 के बराबर, और एक इसमें फॉर्मूला यूज होगा a की पावर x बराबर a की पावर x और log e बेस a, या खाली a भी लिख सकते हैं, ठीक है, e बेस a log। अब मैंने मान लिया लेट t बराबर, या पुट भी लिख सकते हैं, x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x के बराबर विद रेस्पेक्ट टू x, दोनों पक्षों को मैंने अवकल समाकलन कर दिया। तो यहां हो जाएगा आपका dt अपॉन dx बराबर d अपॉन dx x की पावर 10 प्लस में d अपॉन dx 10 की पावर x के बराबर। तो 10 की पावर x का तो इसके अकॉर्डिंग सॉल्व होगा, तो यहां हो जाएगा dt अपॉन dx बराबर 10 x की पावर 9 प्लस में इसका हो जाएगा दूसरे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, तो 10 x और log e बेस 10 के बराबर, ये जो है आपका 10 x के बराबर है, तो यहां लिख दें 10 की पावर x, ठीक है, बटे में 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी dt बराबर 10 x की पावर 9 प्लस में 10 x और log e बेस 10 के बराबर, और ब्रैकेट में आपका dx के बराबर। लेकिन हमको dx की वैल्यू निकालनी है तो इसको डिवाइड में पहुंचा दीजिए, dt बराबर 10 x की पावर 9 प्लस में 10 x log e की पावर 10 और बराबर में आपके dx के बराबर। तो dx की वैल्यू आपने निकाल ली। इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं अब। तो ये जो आपने सॉल्व किया तो यहां हो जाएगा 10 x की पावर 9 प्लस में 10 x log e बेस 10 अपॉन में x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x और आपका dx के बराबर। तो मैंने माना, सॉरी एक काम करते हैं, मानने जो होते हैं t बराबर रख देते हैं, जो आपने मान रखा है। तो यहां हो जाएगी 10 x की पावर 9 प्लस में 10 x की पावर log e 10 अपॉन में x की पावर 10 प्लस में 10 की पावर x, और इसी के देखिए इस वैल्यू को मैंने इसलिए लिख दिया जिससे आपको मैं दिखा सकूं ये वैल्यू मेरी किसके बराबर मान रखी है मैंने,
टी के बराबर। तो हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को हटाएंगे और इसके जगह टी रख देंगे, जैसा हम पीछे करते आए शुरू से। तो इसको हटा लिया सबको, और यहाँ जो आपकी वैल्यू है किसके बराबर, टी के बराबर, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा तो इसलिए दिखाई नहीं देता, इसलिए मैंने वो ही लिख दिया था। और dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, dt अपॉन में 10x⁹ प्लस में 10x और log e⁻10 के बराबर। तो देखना ये आपके दोनों सेम टू सेम है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इससे इसको कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 1/t और dt के बराबर। आपको पता 1/x का अगर आपको समाकलन करना है तो वो आपका बराबर हो जाता है log x के बराबर। तो इसका समाकलन हो जाएगा log t के बराबर, प्लस में c कांस्टेंट ऐड ही होगा। t जो आपने वैल्यू मानी है उसको रिप्लेस कर दीजिए, log x⁻10 प्लस में 10⁻x और प्लस में c के बराबर। अब देख लीजिए कौन सा सही है आपका, x⁻10 वाला। तो आपकी जो वैल्यू है log 10x⁻2, तो यहाँ पर ये वाला सही है। बस ये आगे पीछे लिख रहे हैं, देखिए बिल्कुल ठीक है। ये 10x ये रहा और ये रहा, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या करते हैं, सबसे पहले मैं क्वेश्चन नोट कर लेता हूं। sin स्क्वायर एक्स और यहां पर हो जाएगा आपका cos स्क्वायर एक्स के बराबर। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, देखिए मैं इसको ऐसे ही तो मान सकता हूं, 1/sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और dx इस तरीके से लिख दिया, कोई चेंज नहीं है। मुझको एक फॉर्मूला पता है कि sin स्क्वायर एक्स या थीटा जिस फॉर्म में आपने पढ़ा हो बराबर हो जाता है 1 के बराबर। तो मैंने इसको लिख लिया, sin स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स बटे में sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स और यहाँ पर आपका dx बराबर। दोनों को सेपरेटली लिखते हैं, sin स्क्वायर मतलब पार्शियली डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पर sin स्क्वायर एक्स यहाँ पर cos स्क्वायर एक्स प्लस में cos स्क्वायर एक्स बटे में sin स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स के बराबर। और ये आपकी वैल्यू है dx के बराबर। साइन से साइन कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ cos से cos कैंसिल हो जाएंगे, बचेंगे क्या आपके पास 1/cos स्क्वायर एक्स 1/sin स्क्वायर एक्स और इस दोनों का समाकलन। अब आपके पास फॉर्मूला 1/ अगर cos x हो तो उसकी वैल्यू बराबर हो जाती है sec x के, और 1/ अगर के sin x हो तो उसकी वैल्यू हो जाती है आपके cosec x के बराबर। और यही आपको दे रखी है यहाँ पर वैल्यू। तो यहाँ हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर में लिख देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है, sec स्क्वायर एक्स cosec स्क्वायर एक्स और इसका आपको करना डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटीग्रेशन। तो देखिए sec x का तो आपका 10x हो जाता, समाकलन करेंगे तो सीधे समाकलन कर लेते हैं। फॉर्मूला लिख देता हूं मैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आपको समाकलन के फॉर्मूला हो जाएंगे। अगर आपका sec स्क्वायर x है उसका आपको समाकलन करना है तो वो हो जाता है आपका 10x के बराबर, और यदि आपका cosec स्क्वायर x है उसका समाकलन करना है तो वो हो जाता है माइनस के cot x के बराबर। तो इसकी वैल्यू में क्या चेंज हो जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 10x के बराबर और ये हो जाएगा आपका cot x के बराबर, और प्लस में c आपका कांस्टेंट ऐड होगा ही होगा। ठीक है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, और ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, ऑप्शन नंबर सही है 10x माइनस के बी वाला। तो बी इज करेक्ट। ठीक है, चलिए आज ये यहीं समाप्त हो जाती है। कल मिलते हैं नेक्स्ट सेशन से। आज के साथ 7.5 के साथ इस कोड स्टार्ट करेंगे और अच्छे से कर लें इस एक्सरसाइज को। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है आपकी और ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके इस एक्सरसाइज में से आपको मिलेंगे, तो इसलिए थोड़े अच्छे से ध्यान से करें। थैंक यू ऑल।